हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। यानी हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया होगा पोस्टफिक्स नोटेशन में और हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपके पास एक एक्सप्रेशन जो है वो पोस्टफिक्स नोटेशन में सामने दिया ही हुआ है। अब अगर मान लो हमने इसको इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल जो है वो मान लीजिए आपका एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर है वो है 8। अब यहाँ पर 8 को हम चेक करेंगे। अगर ये नंबर है तो ये सीधा सीधा स्टैक में जाएगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला है, वहां पर कोई कंडीशन चेक नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑपरेटर है तो ऐसे में ये स्टैक में तो जाएगा, लेकिन वहां पर एक कंडीशन चेक होगा। और इसके अलावा पोस्टफिक्स नोटेशन में हमारे पास और कुछ भी नहीं होता। यानी या तो ऑपरेंड्स होते हैं नंबर्स, या फिर वहां पर हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। तो हमने जस्ट दो ही चीजें करनी है। नंबर्स सीधा स्टैक में ले जाने हैं बिना चेक के। ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम स्टैक में ले जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन चेक के साथ में। तो कैसे करते हैं, अब जरा उसकी बात करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर को चेक किया कि वो 8 है, तो ये 8 जो है वो सीधा सीधा स्टैक में चला जाएगा। सेकंड कैरेक्टर ये 5 है, ये भी हमारा स्टैक में चला जाएगा। फिर हम 4 की बात करते हैं तो 4 भी हमारा जो है वो सीधा स्टैक में जाएगा। अब बात करते हैं हम ऑपरेटर की। ऑपरेटर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ये जो है ये हमारा स्टैक में तो आएगा। लेकिन स्टैक में आते के साथ एक कंडीशन चेक होगा। वो कंडीशन चेक ये होगा कि जब भी टॉप ऑफ स्टैक में हमारा ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर तो पॉप होता ही होता है, साथ में दो नंबर्स जो हैं वो हमारे वहां पर पॉप होते हैं। और वो जो दो नंबर वहां पर पॉप होते हैं वो उस ऑपरेटर के साथ में जो भी वहां पर ऑपरेशन है वो कैरी आउट करते हैं। और जो रिजल्ट है उसे वापस स्टैक के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5, 4 और हमारा मल्टीप्लाई, ये तीनों के तीनों पॉप होंगे। 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये तीनों जब यहां से हट जाएंगे तो हमारे पास 20 जो है वो स्टैक के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो चेक होगा, यानी 4। और क्योंकि वो एक नंबर है तो स्टैक में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर जो है वो प्लस साइन है, वो हमारा स्टैक में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक क्या है? कंडीशन चेक है हमारे पास कि प्लस आते के साथ में दो हमारे नंबर जो है वो साथ में पॉप होंगे। और वो दो नंबर जो हमारा प्लस साइन है उसके साथ में ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे और हमारा रिजल्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब 24 और प्लस साइन जो है ये स्टैक से हट जाएंगे। और इनका जो रिजल्ट है यानी 24 ये हमारे स्टैक के अंदर यहां पर आ जाएगा। अब हमारा एक ही कैरेक्टर हमारे वेरिएबल के अंदर बचा है, वो है डिवीजन साइन। तो अब ये चेक होगा और ये जो है ये स्टैक के अंदर आएगा। जब ये स्टैक में आएगा तो फिर से कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक में ये भी पॉप हो जाएगा और दो नंबर भी। और 8 24 से डिवाइड होने के बाद जो भी रिजल्ट में आएगा वो हमारे सामने स्टैक में आ जाएगा, यानी 0.25। अब जब हमारी स्ट्रिंग पूरी क्लियर हो जाती है तो कंडीशन चेक होता है कि हमारे स्टैक के अंदर क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो ऐसे में इसका मतलब होता है कि हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था वो इनवैलिड था। अगर वहां पर एक सिंगल होता है तो वो अब स्टैक से निकलता है और रिजल्ट के अंदर आ जाता है। रिजल्ट सिंपल एक वेरिएबल है जो आप वहां पर एक ब्लैंक लेते हैं और अल्टीमेटली जब भी आपके स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट बचता है वो वहां पर अपडेट हो जाता है। तो बस बेटा जी, इस वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।